नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से परिवारवाद राजनीति पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां खुद को समाजवादी तो बताती हैं, लेकिन पार्टी में परिवार का ही बोलबाला है। वहीं नीतीश कुमार का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि नीतीश कुमार असली समाजवादी हैं, उनकी राजनीति में परिवार नहीं है। लोहिया जी का परिवार कहीं नजर आता है क्या? वो भी तो समाजवादी थे। जॉर्ज फर्नांडिस का परिवार नजर आता है क्या? वो भी समाजवाद थे। नीतीश बाबू हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो भी तो समाजवादी हैं। परिवार कहीं नजर आता है क्या? ये समाजवादी लोग हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति में परिवारवाद को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि देश में कई ऐसी पार्टियां हैं जो परिवारवादी हैं और इससे पार्टी के दूसरे लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता। ये लोग देखिए, मेरा परिवार, मुझे एक बार किसी ने चिट्ठी भेजी थी, मैं तो भूल गया आज। उन्होंने कहा कि इनके परिवार से, ये सपा जो है उत्तर प्रदेश का, 45 लोग ऐसे थे जो किसी न किसी पद पर थे। परिवार में 25 साल की उम्र के करीब करीब सभी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है। क्या ये परिवारवाद का लोकतंत्र के लिए खतरा है? इसलिए मैं कह रहा हूं। वहीं नीतीश कुमार की तारीफ पर जेडीयू गदगद है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि लोकतंत्र के लिए परिवारवाद एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में प्रधानमंत्री के द्वारा नीतीश कुमार की तारीफ करना एक बेहद महत्वपूर्ण बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने परिवारवाद जो लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है, और उस दौर में हम समाजवादी आंदोलन के प्रणेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस और वर्तमान में राजनीतिक विमर्श में माननीय नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए जो उन्होंने प्रशंसा की है, यह निश्चित रूप से सच को कबूल करना और लोकतंत्र के इस संक्रमण काल में नई पीढ़ी को एक नया संदेश कि ऐसे नेता जो समाजवादी आंदोलन से जुड़े हैं और परिवारवाद जैसी राजनीतिक जो चुनौती है उसका मुकाबला कर रहे हैं, यह निश्चित रूप से जनता दल के लिए एक महत्वपूर्ण पक्ष रहा है। वहीं बीजेपी ने कहा कि समाजवाद का चादर ओढ़कर परिवारवाद की राजनीति की जा रही है। लोहिया जी और साथ ही साथ जॉर्ज फर्नांडिस के साथ नीतीश कुमार असली समाजवादी नेता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समाजवाद का ठीक उदाहरण दिया है। जिन लोगों का उन्होंने जिक्र किया है, लोहिया जी, जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार, जो समाजवाद के असली प्रणेता हैं, समाजवाद को जमीन पर सही तरीके से उतारने का काम जिन्होंने किया है। वहीं इस पूरी बात पर आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पार्टी भी परिवारवाद का विरोध करती है, लेकिन किसी नेता का काबिल बेटा अगर नेता बनता है तो इसमें आखिर हर्ज ही क्या है? हम भी परिवारवाद के खिलाफ हैं। आज बीजेपी में परिवारवाद नहीं है। मैं कितने लोगों का नाम गिनाऊं जो परिवारवाद नहीं कर रहे हैं। और हमारे पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी, अगर उसमें सक्षम कोई व्यक्ति है और लायक है, एबिलिटी है उसमें, तो राजनीति का बेटा अगर मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बन जाता है तो उसमें परिवारवाद का क्या सवाल है? और राजधानी पटना में कल आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और इसके लिए पार्टी ऑफिस में तैयारियां मुकम्मल की जा रही है। पूरे ऑफिस को सजाया गया है। साथ ही पार्टी के बड़े नेता रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। माना जा रहा है कि बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किए जाएंगे और संगठन चुनाव का भी ऐलान किया जाएगा। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल है, लेकिन तैयारी इस वक्त भी की जा रही है। आरजेडी कार्यालय की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे कार्यालय को सजाया गया है। देखिए कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ पर सजावट की गई है, लाइटें लगाई गई हैं। और खास तौर पर कल चूंकि पार्टी की बड़ी बैठक है और इस बैठक में क्या क्या एजेंडा होगा वो तय किया जा रहा है। साथ ही साथ
आगामी जब संगठन के चुनाव होने हैं उसमें कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, इन तमाम चीज़ों पर कल चर्चा होगी और कई जो प्रस्ताव हैं वो भी पारित होना है। लेकिन उसके पहले आरजेडी कार्यालय की ये तस्वीर है जहां तैयारी में कार्यकर्ता लगे हुए हैं। संपूर्ण देश से हमारे जो डेलीगेट हैं वो शामिल होंगे और कल जो प्रस्ताव पारित होंगे, इसलिए हम लोग काफी तैयारी में हैं। हमारे बड़े नेता से छोटे सभी साथी सभी मतलब तैयारी में हैं। लालू प्रसाद यादव भी इस वक्त पटना में मौजूद हैं और कल बड़ी बैठक है और उसके पहले की ये तैयारियां हैं और खास तौर पर कल की बैठक पर सबों की निगाहें टिकी हुई हैं कि कल क्या निर्णय लिया जाएगा। चर्चा कई तरीके की हो रही है सियासी गलियारे में, लेकिन देखना होगा कि आरजेडी के कल कौन कौन से प्रस्ताव पेश होते हैं। और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव लंबे समय के बाद पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता नेता हैं उनसे भी रूबरू होंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड लागू करने की कर्नाटक सरकार के फैसले पर जारी सियासत अब बिहार आ पहुंची है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने इसे सिविल वॉर की संज्ञा दे डाली, तो वहीं सत्ताधारी दल के नेता सधे हुए अंदाज में पलटवार करते नजर आए। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि शिक्षा के मंदिर में पढ़ाई से ज्यादा आखिर सियासत क्यों हो रही है। हिजाब की लड़ाई सियासत तक आई। लालू ने दिया सिविल वॉर वाला बयान। लालू के बयान पर एनडीए का पलटवार। हिजाब को लेकर कर्नाटक से शुरू हुआ विवाद अब सियासत तक आ पहुंचा है। बिहार की राजनीति भी इससे अछूती नहीं रही। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के दिल्ली से पटना पहुंचे 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि अपनी खास स्टाइल के लिए जाने जाने वाले राजनीति के गंभीर शख्सियत ने ऐसा बयान दे दिया जिसने हिजाब वाली सियासत की आग में घी डालने का ही काम किया है। लालू ने क्या कुछ कहा है, पहले सुन लीजिए। ये हिजाब को लेकर के इतने सारे सवाल उठ रहे हैं। कर्नाटक में एक लड़की जो है उसको चारों तरफ से घेर लिया गया। आपको लगता है कि ये सब कुछ चुनाव से चुनाव की बात नहीं है, ये बात समझिए। ये देश सिविल वार मोदी जी की सरकार में सिविल वार और सिविल वार होगा तो इसकी जिम्मेवारी इनकी होगी। लालू कह रहे हैं कि देश सिविल वॉर की ओर बढ़ रहा है। बीजेपी में लालू को अंग्रेजों का अक्ष दिखाई देने लगा है। ऐसे वक्त में जब किसी राज्य विशेष की ओर से कोई फैसला लिया गया है, ऐसे में लालू जैसे नेता का बयान सियासी संकीर्णता को ही उजागर कर रहा है। तभी तो लालू को जवाब सत्ता पक्ष की ओर से बेहद सधे अंदाज में दिया जा रहा है। स्टूडेंट कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, और स्टूडेंट स्कूल कॉलेज जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, ना कि धर्म का प्रचार करने के लिए। पढ़ाई करने वाले को हिजाब का जरूरत क्या है? ये विवाद का विषय नहीं है, विवाद इस पे होना ही नहीं चाहिए। हम तो रिक्वेस्ट करेंगे, आग्रह करेंगे, इसको विवाद में ना ले जाए। कुछ लोग लगे रहते हैं हर चीज को विवाद कराने में, कुछ दल के लोग लगे रहते हैं हमेशा विवाद हो। अभी यूपी चुनाव है, विवाद को यूपी चुनाव पहुंचाने में लगे हुए हैं। मैं एक मर्तबा फिर कर्नाटक के मुस्लिम लड़कियों और तमाम लड़कियों को यकीन दिलाता हूं कि हिंदुस्तान का आईन, हिंदुस्तान का कानून आपके साथ है। आपकी तालीम में कोई भी आड़े नहीं आएगा। आप लोग आगे बढ़िए और हिंदुस्तान के कानून ने जो बुनियादी हक दिया है मजहबी चीजों को अपनाने का, उसका भी इख्तियार आपको दिया जाएगा। कानून आपको इख्तियार देगी। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर ये हिजाब का विवाद है क्या। दरअसल कर्नाटक सरकार ने शिक्षा अधिनियम 1983 की धारा 133 को लागू किया है। शैक्षणिक संस्थानों में सभी छात्र छात्राओं के लिए यूनिफॉर्म पहनना जरूरी है। कर्नाटक सरकार के फैसले के खिलाफ छात्रों ने जनहित याचिका दायर की है। कर्नाटक के स्कूलों में मुस्लिम छात्र छात्राओं का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हिजाब पहनी महिला के विरोध का वीडियो वायरल होने से विवाद और बढ़ गया।
कर्नाटक सरकार के फैसले पर देश भर में सियासत भी तेज हो गई। जाहिर तौर पर हिजाब पर गरमाई बहस सियासत से ज्यादा निजी फायदे के इस्तेमाल के तौर पर देखा जा सकता है। शैक्षणिक संस्थानों को लेकर यदि कोई सरकार फैसला लेती है तो उसे लेकर बेवजह अपने हितों को साधने में विपक्ष जुटा है। हालांकि हिजाब पर विरोध का तरीका भी बेहद गलत है, क्योंकि जोर जबरदस्ती करने का अधिकार किसी को नहीं। 3 तलाक जैसे मुद्दे यदि सर्वसम्मति से सुलझाए जा सकते हैं तो फिर ड्रेस कोड को लेकर इतना बवाल क्यों है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने एक बड़ी बैठक की और अधिकारियों को साफ तौर पर 2 टूक संदेश दे दिया कि जब सरकार आपको हर सुविधा दे रही तो फिर इसका रिजल्ट आखिर क्यों नहीं दिख रहा। मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस अहम बैठक में नीतीश ने अधिकारियों से बेहद सख्ती से पेश आते नजर आए। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने बेहद सख्ती दिखाते हुए अधिकारियों को एक बार फिर से 2 टूक कह दिया है कि किसी भी हाल में विधि व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, अपराध को हर हाल में कंट्रोल किया जाए, जो भी नए या पुराने मामले हैं उनका तत्काल निपटारा हो। अपने आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तमाम जिलों के प्रशासनिक प्रमुख से जुड़े सीएम ने अधिकारियों से साफ कह दिया कि जब सरकार अधिकारियों को सुविधा देने में कोई कमी नहीं कर रही तो अधिकारी कार्रवाई करने में कमी क्यों करते हैं। और जो अंदर खाने से आधिकारिक सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि इस बैठक के दौरान सबसे पहला सवाल जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शीर्ष अधिकारियों से ये किया कि 16 नवंबर को जो पिछली बैठक हुई थी लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे, उस बैठक में जो बातें रखी गई थी अधिकारियों की तरफ से उस पर कितना अमल हुआ है। बैठक में नीतीश कुमार ने जिन बातों को प्रमुखता से अधिकारियों के सामने रखा उनमें हर हाल में अपराध को कंट्रोल करना, मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करने का निर्देश, सरकार सुविधा देती है तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा ये कहा, पिछली बैठक के निर्देशों पर कितना अमल हुआ, सख्ती के बाद कैसे अपराध की घटनाएं बढ़ गईं, अधिकारी जनता के प्रति जवाबदेह क्यों नहीं हो रहे, क्या अधिकारियों ने प्रमंडलों का दौरा किया, गंभीर अपराध और अनुसंधान की स्थिति क्या है, अपराधियों को सजा दिलाने में देरी क्यों हो रही है। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि फरियादी ज्यादातर अधिकारियों की शिकायत क्यों करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी भी सूरत में सुशासन से समझौता करना नहीं चाहते। हाल के दिनों में जिस तरह से शराब माफिया पर शिकंजा कसा जा रहा है, बालू माफिया पर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है या फिर अपराध नियंत्रण के जारी निर्देशों के बाद भी क्राइम की वारदातें नहीं थम रही, इसे लेकर सीएम बेहद चिंतित हैं। तभी उन्होंने आलाधिकारियों को बेहद सख्त लहजे में 2 टूक कह दिया है कि भ्रष्टाचार, अपराध और शराबबंदी जैसे अहम मुद्दों पर नो टॉलरेंस की नीति किसी भी हाल में जारी रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। वहीं शादी समारोह में पिंजरा डांस धड़ल्ले से जारी है। पटना में भी पिंजरा डांस कराया जा रहा है। ये तस्वीर पौष इलाके एसके नगर की है, जहां गाड़ी पर पिंजरे में एक डांसर नाचती नजर आ रही है और तेज आवाज में भोजपुरी गीत बज रहे हैं। वहीं बारात में शामिल युवा भी डांस करते दिख रहे हैं। वहीं शराब के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। पटना के मनेर में एंटी लीकर टास्क फोर्स की सेंट्रल टीम और पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। इस दौरान शराब की 20 भट्टियों को ध्वस्त किया गया। साथ ही 2500 लीटर देसी शराब और 45,000 किलो जावा महुआ नष्ट किया गया। ये छापेमारी सादिकपुर दियारा में की गई, जहां शराब की कई भट्टियां चल रही थी। पिछले कुछ दिनों से अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है और शराब की भट्टियों को नष्ट किया जा रहा है।
और पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव ने ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान का मुद्दा लोकसभा में उठाया। उन्होंने कहा कि ओलावृष्टि से गेहूं, जौ, आलू, सरसों, हरी सब्जियां और दलहन लगाने वाले किसानों को भारी नुकसान हुआ। उन्होंने कृषि मंत्री से जांच कराकर किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। पिछले दिनों बिहार में भारी ओलावृष्टि हुई है, जिसके वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। मेरे संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्र के अलावे कितने ऐसे ज़िले हैं जहां किसानों ने जो फसल लगाए थे ओलावृष्टि के वजह से बर्बाद हो गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि तत्काल मेरे पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत के अलावे बिहार के अन्य जिलों में जहां भारी पैमाने पर ओलावृष्टि हुई है और किसानों को नुकसान हुआ है, वहां एक टीम भेजे सर, जांच दल भेजे, ताकि इसका आकलन करके जो उचित मुआवजा हो सके किसानों को उपलब्ध कराने का काम करें। वहीं बिहार के बजट सत्र से ठीक पहले विधानसभा के सेंट्रल हॉल में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने दीप जलाकर प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया। पिछले साल सदन के भीतर विधायकों की हाथापाई और हंगामे को देखते हुए यह शिविर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस प्रशिक्षण में नए नियुक्त हुए कर्मचारियों और पुराने सभी लोगों को शामिल किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर बजट सत्र से पहले काफी महत्वपूर्ण है। इसमें नए कर्मचारियों को उनके व्यवहार, काम करने के तरीकों को लेकर प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही पिछले साल जो घटनाएं घटी वैसा फिर ना हो, इसकी भी तैयारी की जा रही है। विधानसभा का बजट सत्र प्रारंभ होने के पूर्व हम अपने कई नए कर्मचारी, पदाधिकारी आए हैं, पुराने लोग भी हैं, और एक बार डिजिटल वातावरण से कहीं न कहीं विधानसभा सचिवालय कदम बढ़ा चुका है। तो इस प्रशिक्षण के माध्यम से इनके उन्मुखीकरण, इनको नए ढंग से, नए टेक्नोलॉजी से अवगत कराने का और नए लोगों को प्रशिक्षित करने का जो हमने इस 17वीं विधानसभा में 1 वर्ष किया है, उसका अनुभव के आधार पर और बेहतर परफॉर्मेंस करें, इसको लेकर के आज हमने बैठाया है। और अलग अलग विषय पर हमारा 7-8 अलग अलग लोग पूरे विषय को रखेंगे, प्रशिक्षित करेंगे, बताएंगे, उनके शंका का समाधान भी करेंगे। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।